हरियाणा के किसानों की 20 एकड़ फसल काट ले गए यूपी के किसान, बढ़ने लगा टकराव, 5 गिरफ्तार। हरियाणा के जिला सोनीपत के गांव जाजल और यूपी के जिला बागपत के गांव निवाड़ा के किसानों के बीच चल रहे सीमा विवाद के कारण फिर से टकराव बढ़ने लगा है। गांव जाजल के किसानों ने निवाड़ा के किसानों पर 20 एकड़ गेहूं की फसल काट कर ले जाने का आरोप लगाया। इनमें प्रशासन ने पट्टे पर ली गई 12 एकड़ जमीन में उगाई गई फसल भी शामिल है। सीएम मनोहर लाल ने दिखाई हरी झंडी, 131 बेटियां हर जिले में पहुंचाएंगी एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने स्कूली जीवन का स्मरण करते हुए कहा कि जब वो वर्ष 1967 में 8वीं कक्षा के छात्र थे तो उन्होंने भी 5 स्कूल के विद्यार्थियों के 40 सदस्यीय दल के साथ एक संदेश यात्रा में हिस्सा लिया था। इस यात्रा के दौरान उन्होंने रोहतक से शुरू होकर चंडीगढ़, शिमला, कंडाघाट आदि स्थानों का भ्रमण किया। टोलकर्मी की मौत से भड़के 5 गांव के लोग धरने पर बैठे, 7 लाख मुआवजे और नौकरी पर बनी सहमति। हिसार के गांव खरकड़ी के निवासी टोल कंपनी कर्मी सोनू की मौत में टोल कंपनी की लापरवाही को लेकर मंगलवार को 5 गांव के लोगों ने टोल पर धरना दिया। टोल कंपनी ने मृतक परिवार को 7 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार को नौकरी देने की सहमति दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त किया। फर्जी पासपोर्ट मामले में आतंकी हैंडलर रवि को प्रोटेक्शन वारंट पर लाई फतेहाबाद पुलिस। अदालत ने 2 दिन के रिमांड पर भेजा। फतेहाबाद जिले के गांव अहरवा के पते पर फर्जी पासपोर्ट बनवाने वाला जैश ए मोहम्मद संगठन का आतंकी हैंडलर रवि एनडीपीएस मामले में हुई 10 साल की सजा से बचने के लिए विदेश भागने की फिराक में था। फतेहाबाद पुलिस जम्मू से मुख्य आरोपी रवि को प्रोटेक्शन वारंट पर लेकर आई है। हरियाणा के कर्मचारियों और पेंशनर्स को खट्टर सरकार का तोहफा, बढ़ाया महंगाई भत्ता। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दिया है। खट्टर सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कर दी। सरकार के इस फैसले का कर्मचारी संगठनों और कर्मचारी नेताओं ने स्वागत किया है। महंगी बिजली खरीद कर लोगों की जरूरत पूरा करेगी हरियाणा सरकार, 12 रुपए प्रति यूनिट तक खरीद रही। हरियाणा में बिजली संकट की आहट है। दूसरी ओर राज्य सरकार ने कहा कि राज्य में बिजली आपूर्ति की स्थिति ठीक है और वो हर तरह के हालात से निपटने को तैयार है। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार महंगी दर पर भी बिजली खरीदकर लोगों की जरूरत को पूरा करेगी। राज्य सरकार 12 रुपए प्रति यूनिट तक बिजली खरीद रही है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर नई सुविधा लॉन्च, किसान ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे फसल बीमा संबंधी शिकायत। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पंजीकरण कराने वाले किसानों को अब बीमा कंपनीज और बैंकों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। किसान का प्रीमियम कटते ही उसे फसल नुकसान का मुआवजा दिलाया जाएगा, चाहे बैंक या संबंधित एजेंसी ने बीमा कंपनी को राशि का भुगतान किया हो या ना किया हो। जल्द बदलेगा मौसम का मिजाज, हरियाणा के इन जिलों में बारिश की संभावना, गिरेगा तापमान। हरियाणा में सक्रिय होने जा रहे 2 पश्चिमी विक्षोभों से जहां गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है, हरियाणा के करनाल, पानीपत सहित कई जिलों में बारिश की भी संभावना है। वहीं इस साल मौसम की पहली धूल भरी आंधी जल्दी ही चलेगी। दिल्ली एनसीआर में बड़े कोरोना के केसेस, टीचर स्टूडेंट्स भी चपेट में, कहीं ये चौथी लहर का संकेत तो नहीं। गुजरात में ओमिक्रॉन के एक्सी वेरिएंट का मामला सामने आने के बाद दिल्ली एनसीआर के लोगों की चिंता बढ़ गई, क्योंकि यहां पर स्कूल खुलने के साथ अन्य कारोबारी गतिविधियां भी सामान्य हो गई हैं। वहीं ताजा मामले दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद के कई स्कूल्स में दर्जन भर से अधिक छात्र छात्राएं कोरोना से संक्रमित पाए गए। इनमें एक छात्रा दिल्ली की रहने वाली है। अब रसोई का बजट बिगाड़ेगा आटा, किसानों ने दिए ये संकेत। एक और जहां लोगों पर लगातार महंगाई की मार पड़ रही है, वहीं अब आटे के दाम भी बढ़ सकते हैं, जिससे लोगों के रसोई का बजट बिगड़ना तय है। दरअसल इस बार समय से पहले गर्मी पड़ी, जिससे गेहूं की पैदावार पिछले सालों की तुलना में कम हुई है।